हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ लाइव। सो आज का जो वीडियो है वो है पीआरटी इंटरव्यू कट ऑफ के बारे में। तो हम कट ऑफ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो हमारे पास एनालिसिस करने का डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो केवीएस ने खुद दिया है। पहले हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सी रिजल्ट का वेट तो आप सब कर रहे हैं, जो भी पीआरटी के लिए अपियर हुए थे वो सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो कल कुछ कैंडिडेट्स जो पीआरटी के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे वो सब लोग केवीएस के हेडक्वार्टर गए, तो वहाँ की कुछ जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनको बताया कि जो रिजल्ट है वो बहुत बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है फॉर द पीआरटी, इवन फॉर द टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट वहाँ पर नहीं गए थे, सिर्फ पीआरटी के कैंडिडेट्स गए थे। पर जो ऑफिशियल्स ने बोला है वो एग्जैक्ट न्यूज़ है, वो ऑथेंटिक न्यूज़ है, राइट। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्होंने खुद बोला है कि जब रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स का ऑलमोस्ट आ चुका है, सिर्फ यही पीआरटी टीजीटी पीजीटी बचे हुए हैं। तो पीआरटी का सबसे प्रायोरिटी पर है क्योंकि उनका जो फर्स्ट रिजल्ट है वही नहीं आया। टीजीटी पीजीटी वालों का इंटरव्यू भी हो चुका है, इसलिए हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले और हो जाए, बट पीआरटी वालों का इंटरव्यू, पीआरटी वालों का रिजल्ट जो है वो आने वाला है। ओके, ये केवीएस के ऑफिशियल्स ने खुद बोला है। कल रोहित सर भी गए थे, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित सर। तो मैंने उनका जो वीडियो देखा उसमें उन्होंने बताया कि वो बच्चों को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनके सारे वीडियोस देखती हूँ और वो खुद इस पहल में लगे हुए हैं कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सारे कैंडिडेट्स गए थे और उन्होंने बताया केवीएस के हेडक्वार्टर में जो ऑफिशियल्स थे कि रिज़ल्ट वो लोग बस डिक्लेयर करने ही वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ के लिए हमारे पास हम आज एक डिटेल एनालिसिस करेंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज। लाइक बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। नौ बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, बाकी जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उनसे हम एनालिसिस करके कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कट ऑफ हम मैक्सिमम लेके चलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग जो आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द कट ऑफ केवीएस पीआरटी। ओके, so guys, now we can discuss about the cutoff for the PRT exam. So see, cutoff यहाँ पे जो है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि कितने कैंडिडेट्स एक्चुअली बचे थे, कितने कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ बीएड बाहर होने के बाद, अप्रोक्सीमेट कितने कैंडिडेट्स रह गए हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है पीआरटी के कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल में कट ऑफ, जो एडमिट कार्ड जो रिलीज हुए थे वो कितने कैंडिडेट्स के लिए रिलीज हुआ था। तो अगर सिर्फ पीआरटी की बात करें तो 5,97,444 कैंडिडेट्स के सिर्फ एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे। मतलब ये जो कैंडिडेट्स है वो एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। अब सारे कैंडिडेट्स तो अपियर होते नहीं है, तो हम एक मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं कि 10% कैंडिडेट्स थे उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। तो इतने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया, तो अब जो टोटल कैंडिडेट्स बचे वो हमारे पास, टोटल जो बचे वो 5,37,700 बचे। हम हो सकता है आंकड़ा इससे भी कम हो, क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमम लेके चल रही हूँ, हो सकता है आंकड़ा इससे भी बहुत कम हो, ठीक है। तो 5,37,700 कैंडिडेट अब बचे हैं जो पीआरटी एग्जाम देने गए थे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैं बहुत ही मिनिमम लेके चल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो डीएलएड और बीएड में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो ज्यादा होंगे वो बीएड वाले ही होंगे, क्योंकि बीएड पूरे एंटायर कंट्री में हर स्टेट में वैलिड होता है। तो डीएलएड भी होता है पर बीएड लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे उससे वो लोग ज्यादा फील्ड में स्कोप है। वो टीजीटी में भी जा सकते हैं, पीजीटी में जो भी जा सकते हैं अगर उन्होंने मास्टर्स किया हो, और वो प्राइमरी में भी जा सकते थे अब तक, इसलिए वो बीएड ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं 30% मान के चल रही हूँ, ऑल दो हो सकता है 60% भी हो कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट सिर्फ बीएड वाले थे जो कि बाहर हो गए हैं। तो अगर मैं सिर्फ 30% बीएड कैंडिडेट्स को मानूं, जो उसमें जो टोटल 5,37,700 जो कैंडिडेट्स थे, इसमें से मैं मानती हूँ कि सिर्फ 30% कैंडिडेट्स बीएड के थे जो बाहर हो गए। तो 30% था 1,61,310, मतलब इतने जो कैंडिडेट्स है वो बाहर हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से। तो अब हमारे पास जो कैंडिडेट्स जो टोटल बचे हैं ना, वो बचे हैं 3,76,390। इतने कैंडिडेट्स हमारे पास अभी भी बचे हैं जो पीआरटी में अपियर हुए थे।
ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइट है, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो आप सबको पता है 6414 सीट्स हैं। एम आई राइट? तो जो फाइट है इन कैंडिडेट्स के बीच में इतनी सीट्स पर है, तो जो रेशियो हम लेंगे, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और इतनी सीट्स हैं, तो जो एक सीट पर जो अप्रोक्सीमेट रेशियो आ रहा है वो 58 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, मतलब एक सीट पे। और ये बहुत बहुत कम है, लिटरली गाइस, ये बहुत कम है। क्योंकि अगर हम टीजीटी में देखें या पीजीटी में देखें तो ये रेशियो 120 अराउंड होता है, 120 से 180 के बीच में होता है। तो ये 58 जो है ये बहुत ज्यादा कम है। तो अभी ये जब फाइट इतनी कम हो गई है तो कट ऑफ ज्यादा कैसे जा सकती है? ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ का डिटेल एनालिसिस करें ना, तो गाइस आप लोग कश्मकश में मत रहिए, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, आप प्रिपरेशन शुरू करिए। क्योंकि ये जो रेशियो है ये हमारे पास इतना कम निकल के आ रहा है। तो अगर हम कट ऑफ का एनालिसिस करें ना, तो सच में जनरल का कट ऑफ मुझे लग रहा है 120 से 122 से 130 के बीच में ही रहने वाला है। और ओबीसी का, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो ओबीसी का कट ऑफ है या तो वो जनरल के बिल्कुल बराबर जाए या फिर जनरल से भी ऊपर चला जाए। क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर है जो मैटर करता है, वो है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो जनरल में थे वो 1,69,676 थे। वहीं ओबीसी में ये बहुत ज्यादा थे, 2,48,525, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि ओबीसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है तो उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए उनको कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो हो सकता है ओबीसी की जो कट ऑफ है वो या तो जनरल के बिल्कुल पास या बराबर जाए, या फिर उससे भी, जनरल से भी ज्यादा चली जाए। ये पॉसिबल है क्योंकि अभी जो रिसेंट टीजीटी और पीजीटी के कट ऑफ आए थे उसमें कई केसेस में ऐसा था कि एससी की कट ऑफ ओबीसी से ज्यादा गई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है। और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स बहुत कम है, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स यहाँ पे सिर्फ 51, यहाँ पे सिर्फ 51,393 है। तो इसका मतलब है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहने वाली है, पर ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाए जनरल से, या जनरल के बराबर हो जाए। तो ओबीसी 120 से 128 के बीच में रह सकता है, और ईडब्ल्यूएस 115 से 118 के बीच में रह सकता है। वहीं एससी का बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि एससी के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही ऑलरेडी इतने कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिर्फ इतने हैं। और एसटी तो बहुत ही कम है। तो एसटी और एससी के लिए अगर हम बात करें तो एसटी की तो 100 से भी कम रहने वाली है, 95 से 100 के बीच में। और एससी की जो कट ऑफ है वो 100 से 105 के बीच में रहने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी अगर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस रेंज में आ रहा है ना, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू हैव स्टिल टाइम to prepare for your interview. So you can prepare for your interview, watch the videos on my interview experience and that I've shared, and also you can consult other videos also, so that you can appear for the interview, you can prepare yourself in the best way, right? And also you have to prepare yourself for the introduction, for the demo teaching, and choose your subject, choose your topic in such a way so that minimum questions you have to face there and easy topic you have to choose. Okay, so these are the few things that I just wanted to share for your interview, and all the best guys for your interview. And please, please, please subscribe my channel and like this video. If you like this video, please, and subscribe my channel. Thank you so much.